हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और शाम के व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है 3:30 बजे का और दिन है शनिवार का। तो जी ये व्लॉग ना शनिवार के दिन का है और 3:30 बजे से रात के 9 बजे तक रहने वाला है। तो जी चलिए कर लेते हैं शुरुआत। तो मैं ना 15-20 मिनट लेट गई थी जैसे ना वीडियो अपलोड करके, और जैसे 15-20 मिनट रेस्ट किया। और श्लोक तो भाई सोया नहीं है, कैसे तो स्कूल से आते ही खाना वगैरह खा के लेट गया था। और श्लोक ना पूरा दोपहर हो गए अपनी पेंटिंग वगैरह लग रहा है बनाने के लिए, और शाम तक वो कंप्लीट करेगा। तो आपको शाम के टाइम दिखाऊंगी उसने आज क्या बनाया है। तो जी कर लेते हैं अपने काम की शुरुआत। थोड़ा सा आज मैं जल्दी लगी हूँ, नहीं तो मैं 4 बजे लगती हूँ शाम के काम की शुरुआत करने के लिए। थोड़ा सा मुझे आज एक्स्ट्रा काम करना है इसलिए। तो रसोई मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। जैसे दोपहर के टाइम खाना वगैरह खाया था ना, तो सारे बर्तन भांडा मांज के रसोई को बिल्कुल चकाचक करके तब गई थी। और ये यहाँ पर ना बर्तन सारे सूख चुके थे। सिंक में से सारे बर्तन मैंने लगा दिए हैं टोकरे में, जहाँ जहाँ जो बर्तन रखना वहाँ पर उसको उसी की जगह पे रख दिया है। तो दोपहर का टाइम बनाए थे नमकीन चावल, और साथ में बनाई थी तोरी की सब्जी, थोड़ी सी रोटी बनाई थी, जो कि चावल तो मैंने बिल्कुल पूरे पूरे ही बनाए थे। और फिलहाल अब उसके बाद कर लेते हैं थोड़ी सी और अभी खाने की तैयारी। तो मैं बनाने जा रही हूँ अभी चाय बनाने से पहले, जैसे ये मूंगफली की गिरी हैं, तो इसकी आज हम पकौड़ी से बनाएंगे। इसको भी क्या बोलते हैं बताना कमेंट करके। टेस्टी वगैरह बोलते हैं शायद, मुझे लगता है। तो फिलहाल मूंगफली की जो गिरी थी ना, उसकी मैंने 2 कटोरी ले ली हैं और उसको मैंने एक बार धो लिया है। बहुत ही आसान है। जैसे हम ना कई बार मार्केट से लेकर आते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ना मार्केट वाली। तो आज ना उसी तरीके से हम बनाएंगे। मैं ना पहली बार बनाने जा रही हूँ, और मैंने भी यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, उसी तरीके से मैं भी बनाने जा रही हूँ और देखते हैं कैसी बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है थोड़ा सा 1 कटोरी के आसपास में। और उसके बाद जो ये मूंगफली की गिरी थी उनको धो के इस टोपिए में डाल लिया। थोड़ी सी लाल मिर्ची, नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला वो भी डाल लीजिए। और बस यहाँ पर ना आधा नींबू निचोड़ लीजिए या फिर 1 नींबू निचोड़ लीजिए, वो अपने स्वाद अनुसार। बस इसको मिला लेना है। और अभी ना मिलाने के बाद थोड़ा सा इसको इसमें पानी डाल के, और उसका एक ना जैसे हम पकौड़े बनाते हैं ऐसा इसका डोसा लगा लेंगे। फिलहाल तो मैंने जैसे अभी टाइट सा ही डो लगा था, और फिर मैंने उसके बाद ना थोड़ा सा मैंने इस बेसन को पतला करके तब डाल लेते 1-2 बार के। तो फिलहाल मैंने एक साइड में ना इधर तेल रख दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए। जब तक मैंने ये मिलाई ना तब तक तेल भी गर्म हो गया। और सच बताऊं भाई, इतने आसान है ये बनाने। जैसे मूंगफली गिरी की जी पकौड़े बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं। तो फिलहाल इतने आसान है बनाने ये, और मैंने तो पहली बार बनाया है और मुझे विश्वास नहीं होता इतनी जल्दी बन जाएंगे और इतनी टेस्टी बनते हैं। जितना ठंडा होंगे ना उतने ही ये कुरकुरे बनेंगे ये। तो फिलहाल मैंने 1-2 बार की तो निकाल दिए थे, और उसके बाद थोड़ा सा और मैंने दोबारा से डाले हैं। थोड़ा सा मैंने बेसन को पतला कर लिया था। तो उसके बाद भी देखो कितने बड़े बड़े बने हैं, और बिल्कुल अलग अलग हो गए थे। थोड़े बहुत मैंने हाथ से भी अलग कर दिए थे, नहीं तो बिल्कुल एकदम मस्त वाले थे। और ना 2 कटोरी मूंगफली की गिरी से ना ढेर सारी यहाँ पर बन गई। इसे हम ना मार्केट से लेकर आते हैं, थोड़ी सी महंगी मिलती है, नमकीन से ही महंगी मिलती है शायद, मुझे लगता है। तो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी हमारे लिए ना आज ये ही बनाओ। तो ये कल शाम के टाइम ना सामान थोड़ा बहुत लेकर आए थे, तो उसमें मैंने मंगवाई थी। तो ये देखो सारी मूंगफली की गिरी की पकौड़ी वगैरह ये बन चुकी हैं, और मैंने एक साइड में चाय भी चढ़ा दी है। तो 15-20 मिनट ही सारे लगे होंगे, और धीमी धीमी आंच पे पका है, और बिल्कुल कुरकुरे हैं भाई। एक बार ना ज़रूर ट्राई करना। तो जैसे ना 20 रुपए की भी अगर मूंगफली लेकर आओगे ना, तो आपकी बहुत सारी ये मूंगफली की गिरी की जो टेस्टी होती है ये बन जाएंगी। तो यहाँ पर चाय भी हमारी बे कड़क सी बन चुकी है, और दोपहर का टाइम आए थे घिया तोरी की सब्जी, जो कि शाम के टाइम भी काम आएगी। तो शाम को तो सब्जी बनानी है नहीं। और फिलहाल यहाँ पर चाय हमारी बन चुकी है तीनों माँ बेटों के लिए। और ये दोपहर के टाइम से आए थे तो अपना फिर से चले गए थे काम पे, शाम के टाइम ही आएंगे। तो जी अजय आप सब भी चाय पी लीजिए शाम की। और भाई चाय पीने के बाद फिर लगते हैं अपने काम पे। तो भाई काम हमारे भाई स्टार्ट हो जाते हैं 4 बजे, और ना 9 बजे तक ना रुकने का नाम नहीं है। तो 9 बजे जाके मेरे सारे काम निबड़ते हैं, एक के बाद एक सारे काम भाई एक निकल कर आ जाते हैं। तो चाय वगैरह पीने के बाद ना ऊपर से जमे भी लेकर आ गई थी, सूख चुके थे। जैसे सुबह का सारा काम निपटा के 10 बजे तक, और मैंने और श्लोक ने जमे तोड़े थे। तो जैसे आटे को ना कपड़े में से छान के और उसका डो सा लगा के टाइट सा, तो वही जैसे जो तोड़ लेते हैं। और जैसे मैंने पहले तोड़े थे 2-1 किलो सारे, वो मैंने भून के रख लिए थे। और जैसे अब फिर से 2-4 किलो और तोड़ लेंगे। तो जब धूप ना अच्छी खासी निकलती है, तो ये भी मैंने डब्बे में डाल दिए हैं। और ये जो हमने टेस्टी बनाए थे ये भी डब्बे में डाल दिए हैं।
और जितनी ये ठंडी होगी उतनी ही करारी और क्रिस्पी बनेगी। तो फिलहाल अभी थोड़े बहुत बर्तनों को चाय के वो भी हाथों हाथ साफ़ कर दिया है और यहाँ पर एक बार फिर से काउंटर कर देती हूँ साफ़। और जब तक हमने चाय वगैरह पी, थोड़े बहुत और काम किया ना, तब तक 4:45 का टाइम हो गया था। रसोई को साफ़ करने के बाद अभी पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू। चाहे घर कितना ही साफ़ क्यों ना हो, तो भाई मैं शाम के टाइम झाड़ू भी लगाती हूँ। और जैसे अब गर्मी के टाइम में मैं 1 बाल्टी भर के पानी की पोछा भी लगाती हूँ, ताकि किरकिर सी ना रहे। जैसे अब ना आंधी भी बहुत चल रही है भाई आजकल, और मौसम भी कुछ गर्मी का है, तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए रात के समय भी। तो भले ही हम देखो शाम के टाइम, रात के समय कितनी भी सफाई करके क्यों ना जाएं, सोएं, तो सुबह के टाइम ना हमें घर ना बिल्कुल अव्यवस्थित मिलेगा, है ना। ऐसा ही होता है भी सबके घरों में, चाहे हम दिन भर कितनी भी सफाई क्यों ना कर ले, सुबह उठते ही फिर से हमें ऐसे ही लगना पड़ता है। तो रसोई में लगा दी है अंदर वाले कमरे में, और स्लो करके सब कर है अंदर बैठ के अपना काम। जितने काम ना सुबह के टाइम होते हैं ना, उतने ही काम ना रात के समय भी होते हैं, यानी कि शाम के टाइम भी होते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर फिर मैंने लगाया पूरे घर में पोछा, 1 बाल्टी भर के पानी की बस पूरे घर में घुमा देती हूँ। सुबह के टाइम थोड़ा सा अच्छे से लगाती हूँ, 3-4 बार पानी बदलना पड़ता है, पर शाम के टाइम तो मैं 1 ही बाल्टी भर के लगा देती हूँ, क्योंकि शाम तक इतना गंदा नहीं होता है। और फिलहाल घर बिल्कुल हो गया है साफ़ सुथरा। बड़े दिन होने का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो सुबह देखो 4 बजे लगते हैं हम भाई अपने घर के काम को करने में, घर के भी काम हो जाते हैं और एक्स्ट्रा काम भी हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मेरा यूट्यूब का काम है, उसका भी मैं काम कर लेती हूँ, पर ये कि मैं हर रोज़ वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। जैसे कभी कभी तो मैं 2 दिन लगातार डाल देती हूँ, कभी कभी 1 दिन छोड़ के डाल देती हूँ, नहीं टाइम मिल पाता है। जैसे केस ऑफ स्लो का जैसे फ़ोन में काम भी करते हैं, तो फिर नहीं मैं एडिटिंग वगैरह कर पाती हूँ। हाँ, वीडियो तो मैं शूट कर लेती हूँ, पर उसके लिए भी टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और ये देखो भाई पूरा दोपहर हो गई है, 1-1:30 बजे लगा था ये इस पेंटिंग को बनाने के लिए। हनुमान जी की ये बना रहा है पेंटिंग, तो कितनी सुंदर है। और भैया इसको ना काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये इसके ना शाम के 7 बजे तक इसकी ये पेंटिंग पूरी हो पाई थी। तो ये तो इस पे लगा, वैसे अपना स्कूल का जो होमवर्क मिला था छुट्टियों का, वो तो उसने अपना निपटा दिया। अब ये हर रोज़ की ऐसे एक पेंटिंग बना रहा है, और यहाँ पर कैसे अपना कर रहा है स्कूल का काम। और ये कमरा भी बिल्कुल भाई साफ़ सुथरा है। एक बहन ने कमेंट भी किया था कि आप ना इस अलमारी को अंदर से खोल के दिखाना, तो भाई मैंने इस वीडियो की वॉइस कर ली थी, तब मैंने आपका ये कमेंट पढ़ा। तो मैं अगले व्लॉग में कोशिश करूँगी आपको दिखाने की। तो इसमें 4-5 खाने हैं, तो बहुत सारा इसमें सामान आ जाता है। तो उसके बाद ना दूध लेकर आ गए थे। आज दूध ना सुबह के टाइम नहीं मिला, अभी लेकर आए थे। और कई बहन कमेंट करते हैं कि आप दूध कितना लेकर आते हो, कि इतनी मलाई निकलती है, इतना मक्खन निकलता है। तो भाई हम 2 किलो दूध लेकर आते हैं, उसमें से मैं 1 गिलास निकाल लेती हूँ बिना गर्म किए हुए, इस चाय वगैरह करने के लिए। और केसव कई बार पी लेता है ऐसे निकड़ू दूध। तो ये था दूध गर्म हो रहा है एक साइड में, और एक साइड में मैंने ना भी ना, जैसे शनिवार का दिन था तो मुझे माता धो के आनी थी शाम के टाइम, तो उसकी मैंने टोकरी में तैयारी कर दी है, और जैसे दिया बत्ती बना के रख दी है। और साथ में ना जो पीतल की लुटिया है ना, उसको अभी मांजा है। पीतल के बर्तन चाहे हर रोज़ मांज लो, वैसे के वैसे फिर हो जाते हैं। तो नीचे का तो मेरा लगभग काम निपट गया था, दूध को भी मैंने गर्म कर दिया था पास में ही खड़े होके। और अभी आ गई थी मैं ऊपर छत पे झाड़ू लगाने के लिए। तो सुबह झाड़ू लगाई थी मैंने, और अभी देखो कितनी अभी भी धूल मिट्टी निकल रही है। तो जैसे सुबह के टाइम खाना वगैरह बनाया था ना, तो अंगीठी की राख वगैरह भी निकाल लूँगी, इस पर मिट्टी का पोछा लगाऊंगी, यानी कि लिपाई करूँगी इसकी। तो जैसे सुबह खाना बनाते हैं ना, तो फिर जैसे धूप बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो फिर उस टाइम तो नहीं कर पाती साफ मैं, तो शाम के टाइम ही करती हूँ। जैसे खाना शाम के टाइम बनाते हैं, उसकी सफाई सुबह का टाइम होती है। तो फिलहाल यहाँ पर ना राख भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिलहाल अभी यहाँ की कर दी साफ़ सफाई, और अंगीठी की कर दी है लिपाई। तो भाई नीचे की जैसे हम सफाई रखते हैं रसोई की, तो भाई ऐसे ही चूल्हे चौके की भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं। तो 5:30 बजे का टाइम होता, और धूप ना इतनी तेज़ थी, बस बहुत ज़्यादा वाली। पर भाई काम देखो करने हैं ही, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। और उसके बाद नीचे आके मैंने अपना भी हाथ मुँह धोए हैं, और तब तक ना 6 बजे का टाइम हो गया था। और अब जाएंगे हम मैं और श्लोक ना भाई घूमने के लिए। तो मैं जैसे सुबह के टाइम भी जैसे यहीं पर पास में सड़क है, इस पर घूम लेते हैं। और अभी ना हमारे एक जैसे घर के पीछे ना लोकल सड़क है, जैसे खेतों में लगती है, तो भी इस पर आ गए थे हम मैं और श्लोक हर रोज़ आते हैं। तो 1 किलोमीटर भाई 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा ही हो जाता है, तो दोनों माँ बेटा आ जाते हैं।
कौन सा? कितना सुंदर लग रहा है अभी। वो बेरी का तो आग है, जोरिया प्यो तो बहुत ही जीरी खातर है नहीं। और ये सड़क ना खेतों के बीच में ही जाती है, जैसे आगे ना लोकल से गांव है, तो सभी लोग ना इसी सड़क पे आते हैं शाम के टाइम, सुबह के टाइम घूमने के लिए। और भाई एक मन सा भी लगता है, सुकून मिलता है यहाँ पर आके। अभी तो जैसे खेत खाली पड़े हैं और अभी जैसे पौध वगैरह लगा रखी है, थोड़े दिन में हरियाली सी नज़र आने लग जाएगी। तो वही अभी जैसे आधा घंटे में ना हम ना 1-1.5 किलोमीटर ना निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा भाई शरीर भी फिट रखना ज़रूरी है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। फिलहाल ना जैसे आते आते ना पसीना पसीना हो गए थे। और घर पे आने के बाद ना जैसे 7 बज गए थे, और जैसे मैंने आटा लगा दिया था। उसके बाद ना मैं और उसके सब चले गए थे, जैसे गुगा मैडी में ही है माता, और माता धोख मार के आए थे। और साथ में जो पीपल का पेड़ है उस पर दीवा लगा के आती हूँ शनिवार के दिन। तो भाई जब तक आए आधा घंटा फिर हमें लग गया, तो 7:30 बजे का टाइम हो गया था। और बीच में जैसे टूंटी भी आ गई थी, तो शाम के टाइम ना 6 बजे टूंटी आ जाती है। तो मेरे साथ में मशीन भी लगा रखी है, तो कपड़े भी धोने हैं। तो मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पर देखो भाई श्लोक की पेंटिंग हो गई है पूरी। तो यहाँ पर देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो भाई बताना कमेंट करके आपको इस श्लोक की जो ड्राइंग है कितनी कैसी लगी। देखो कैसे नाच रहा है, तो इसकी कई घंटे में जाके पूरी हो पाई है। मैंने तो रोटी बना दी है, और केशव ने बीच में नहा धो के लग गया था दिया बत्ती करने के लिए। और 7:45 का टाइम हो गया है। तो मैंने ना मशीन जैसे 7 बजे मैंने मशीन लगा दी थी, तो मेरे काम भी होते रहेंगे शाम के, और साथ में कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो यहाँ पर ना भी जैसे 8 बजे का टाइम हो गया था, और कपड़े भी मैं ऊपर लेकर आ गई थी सुखाने के लिए। जैसे शनिवार का ये व्लॉग है, तो शाम के टाइम मैंने कपड़े धुल दिए थे। एक तो केशव की स्कूल की ड्रेस थी जो दोनों थी, वाइट भी थी और जो नीली रंग की है वो भी थी। तो मैंने अभी सारे कपड़े धुल दिए हैं। सुबह का मेरा काम बच जाएगा कपड़ों का, सुबह ना प्रेस हो जाएगी, और मुझे ना एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए मैं शाम के टाइम में धो लेती हूँ, और जैसे कभी कभी सुबह के टाइम में धो लेती हूँ। अब जैसे पानी शाम के टाइम आ जाता है, तो जैसे अब ना सारे नहाएंगे ना, जो कपड़े निकालेंगे वो भी धुल जाएंगे। और जब तो मैं अपना काम निपटाऊंगी, रसोई का खाना वगैरह खाएंगे, बर्तन भांडा निपटाऊंगी ना, तब तो 9 ही बज जाएंगे। और तब तक ये बाहरी कपड़े सूखते रहेंगे, और फिर इसको यहाँ से हटा के थोड़े बहुत मोन्टी में डाल दूंगी, छोटे बड़े कमरे में डाल दूंगी बेड पे, तो वहाँ पर सूखते रहेंगे। क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो गर्मी में तो भाई वैसे भी कपड़े ना बहुत ही ज़्यादा लगभग सूख ही जाते हैं रात के समय भी बाहर। और वैसे मैं रात के समय कपड़े बाहर नहीं डालती हूँ, यहाँ से मैं हटा दूंगी। और ये भी आगे थी, ये भी अपना नहा धो लिए हैं। थोड़ी देर बैठ के यहाँ पर छत पे अपना ओका वगैरह पियेंगे। इन्होंने अपनी आग वगैरह खुद से बना ली है। और फिलहाल भाई जैसे अभी तो अंधेरा हो गया है, ऐसे फ़ोन में ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन है। नहीं भाई, फ़ोन की जैसे क्वालिटी कुछ ऐसी है कि फ़ोन में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दिन है। 8 बजे का टाइम हो गया, 8 बजे तक ना लगभग अंधेरा हो ही जाता है। और केशव ने तुलसी रानी का भी दिया लेकर आ गया था ऊपर, तो तुलसी में मैंने दिया लगा दिया है। तो शाम के टाइम तुलसी में दिया मैं हमेशा ही लगाती हूँ। और एक लगाते हैं हमारे मेन गेट पे, वो केशव ने लगा दिया है। तो भाई ये है गांव की सुनहरी शाम रात हो गई है, बल्ब वगैरह जग गए हैं। तो फिलहाल वे अब कर लेते हैं पेट पूजा, कर लेते हैं खाने की तैयारी, यानी कि खाना खा लेते हैं। सबके लिए मैंने खाना यहाँ पर डाल दिया है। तोरी की सब्जी है, गरम कर लेती, इसमें डाल दिया भाई सब्जी में घी की बिना तो भाई सब्जी अधूरी है। तो लस्सी है, तो सबके लिए मैंने यहाँ पर खाना लगा दिया। सारा सामान अंदर रख लेंगे और इकट्ठा ही खाना खाएंगे। और अभी देखना, जैसे ही मैंने खाना लगाया ना, तो श्लोक भी नहा के भाई फिर बैठ गया मंदिर में। ये भी अपना हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया अभी कई दिन से, और बजरंग बाण। तो हम तीनों ने तो खाना खा लिया था, और फिर श्लोक ने बाद में खाया था, उसको काफ़ी टाइम लग गया था, 15-20 मिनट। तो जी आज आप सब भाई खाना वगैरह खा लीजिए, और मैं अपना सारा काम निपटा के और फिर नहा के आऊँगी। तो फिलहाल भाई उसके बाद आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो 9 बजने वाले हो गए थे, तो आधा घंटे से भी ऊपर लग जाता है मुझे रसोई का काम निपटाने में। बर्तन भांडा मैंने सारा मांज दिया है, और सारे काम मैंने निपटा दिए रसोई की। इधर मैं दूध गर्म कर दिया सबके लिए। अभी दूध ना अंदर रख के आऊँगी, और साथ में भी सब जगह के बल्ब वगैरह बंद करके आऊँगी, गेट बंद करके आऊँगी, और एक बाल्टी बाथरूम में भर के आऊँगी। और एक बहन ने कमेंट भी किया था कि बाथरूम में बाल्टी भर के रखना क्यों ज़रूरी है। तो भाई बाथरूम में पानी भर के रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसने कहा था उसका क्या करें, उसका कुछ नहीं करना, आपको उस पानी को तो आप यूज़ कर लीजिए। वैसे अच्छा होता है बाथरूम में भी पानी भर के रखना, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर ना एक लुटिया भर के पानी की मैंने यहाँ पर भी रख दी है, जो कि भाई मैं रात के समय पानी भर के जरूर रखती हूँ, जो कि हमारे देवी पितरों के लिए होता है। और एक दिया लगा दिया है, और ये पानी सुबह मैं अपने मेन दरवाजे पे डाल देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ का तो मेरा काम निपट गया रसोई का तो, और 9 ही बज गए हैं।
तो कपड़े वगैरह भी मैं ऊपर से उतार कर लेकर आ गई थी, और कुछ तो डाल दी है जैसे मोन्टी में ग्रिल पे, और कुछ डाल दी यहाँ पर बेड पे। लगभग सूख ही गए थे, इतनी गर्मी है तो भाई गर्मी में तो वैसे ही सूख जाते हैं। और रसोई को कर दिया है बंद मैंने, और रसोई के दरवाजे के नीचे मैंने कपड़ा लगा दिया भाई, ताकि ना कोई छिपकली वगैरह ना अंदर घुसे। तो इस कमरे में अभी कपड़े यहाँ पर सूख रहे हैं, और 9 बजे का टाइम हो गया, तो इतना तो मुझे टाइम भाई लग जाता है। तो ये थी मेरी आज की शाम की दिनचर्या। आप सभी को कैसी लगी बताना कमेंट करके। और फिलहाल जैसे आज दिन में ना ये जो आंगन में लगा हुआ था ना, ये ओम और गणेश था इसके बीच में, ये लकड़ी का हवैया, और ये टूट गया। आज केशव का हाथ लग गया, और अभी देखते हैं ये जुपेगा या नहीं जुपेगा। चलिए भाई मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।